हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अशब और आपका स्वागत करता हूं अपने वॉम फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको काफ़ी सिलेबस जो है बताया था। उसके बाद जो हमारा कुछ पार्ट रह गया था वो यहाँ इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आपका जो यूनिट नंबर 6 है, जिसमें आपको बताना है कि प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक, कि जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो एज अ सर्जिकल ड्रेसिंग यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, सिल्क, वूल एंड रीजेनरेटेड फाइबर्स। ठीक, ये सभी चीजें आपकी प्लांट से ही मिलती हैं। एंड नेक्स्ट है आपका सूचर्स। जो सूचर्स बनते हैं सर्जिकल कैटगट्स या फिर लिगेचर्स। देखिए, कैटगट्स वो होते हैं, एक तरीके का थ्रेड ही होता है जिससे जो टिश्यूज हैं उसको बाइंड किया जाता है। और लिगेचर्स का लिगेचर भी एक थ्रेड है जिसको हम ब्लड वेजल्स को बाइंड अप करने के लिए इस थ्रेड का यूज करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिल रही हैं? प्लांट से ही मिल रही हैं। तो वो आपको यहाँ पर इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो ये सारा आपको पढ़ना है कि जो ट्रेडिशनल, जो प्राचीन वाला आपका सिस्टम है जिसमें आपका आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी या होम्योपैथी, ये सारे सिस्टम को आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन लाइक अरिस्टा, आसावा, गुटिका, तेला, चूर्णा, लहया या फिर भस्मा। ठीक, मीन्स ये आपकी क्या है, सारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, सारी प्लांट से, इन सभी चीजों से मिलके प्रिपेयर की जाती हैं। तो इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है जैसे अरिस्टा, असावा, गुटिका, इसमें आपको सारा डिटेल पढ़ना है कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होता है, मतलब इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक, इसको आपको किस चैप्टर में पढ़ना है? चैप्टर नंबर 7 में। देखिए, आपके जो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रोवाइड कराए हैं उसमें सारा ही आपका जो इससे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ले लिया गया है। तो अगर आप लोग उन 50 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं तो आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको टोटल सिलेबस वहां दे दिया गया है, बट इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बेसिकली हमने आपको वहां प्रोवाइड करा दिया है। ठीक, नेक्स्ट है आप लोगों का 8 चैप्टर, दैट इज द रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। मतलब जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जो नेशनल इकोनॉमी का जो पार्ट है, उस पे हमारे मेडिसिनल और एरोमेटिक जो आपके फ्लेवरिंग प्लांट्स है, जो एरोमा यानी खुशबू देने वाले प्लांट्स हैं, उसका हमारी नेशनल इकोनॉमी पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है और उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है, मतलब बाहर उसकी डिमांड कितनी है, ये आपको इस यूनिट के अंदर बताना है। नेक्स्ट है आपका 9 चैप्टर, दैट इज हर्ब एज हेल्थ फूड। ठीक, मतलब जो आपकी हर्ब्स होती हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, वो एक हेल्थ फूड की तरह काम करती हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। थेरेपेटिक एप्लीकेशन, मतलब वो किस बीमारियों में यूज किए जाते हैं ये भी आपको बताना है, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रो एंड प्रीबायोटिक्स, डाइटरी फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि आपको फिश से मिलता है, स्पायरुलिना, कैरोटीनॉइड, सोया एंड गार्लिक। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 10, इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन। आपको हर्बल फॉर्मुलेशन का इंट्रोडक्शन बताना है इसमें टोटल। एंड 11 चैप्टर है हर्बल कॉस्मेटिक्स। तो सोर्सेज, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे होती हैं, थेरेपेटिक यूज क्या होते हैं और कॉस्मेटिक यूज क्या होता है इन सभी का, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल एंड सैंडलवुड ऑयल। इन सब का हर्बल कॉस्मेटिक्स में क्या यूज है, क्या इनके सोर्स हैं, इसमें मेनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा पाया जाता है, इनको कमर्शियली कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और आपके कॉस्मेटिक्स में कैसे ये चीजें यूज होती हैं, यहाँ इस यूनिट में ये सारा डिटेल पढ़ना है। एंड लास्ट यूनिट है आप लोगों की कोग्नोसी की, डेट इज द फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस ऑफ क्रूड ड्रग्स। मतलब जो इम्पोर्टेंट फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है, मतलब जो फाइटो यानी ऐसे केमिकल जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, उनको फाइंड आउट कैसे करना है, या वो किस किस टेक्निक से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, आइसोलेट किए जाते हैं, कहाँ से, प्लांट से या फिर एनिमल से, वो सारी टेक्निक्स, वो सारा इन्वेस्टिगेशन आपको यूनिट नंबर 12 में डिस्कस करना है। ठीक है, इसी के बिहाफ में मैंने आपको एक टॉपिक प्रिपेयर किया है, डेट इज एंटी हाइपरटेंसिव। और ये आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ एक ही ड्रग है जो आपको कोग्नोसी में दी गई है, डेट इज द रोल्फिया।
ठीक है। तो रोल्फिया के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, और एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है या फिर हाइपरटेंशन क्या होती है, ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। तो बेसिकली हाइपरटेंशन आपकी क्या है, एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसा डिसऑर्डर है आपकी बॉडी में, जिसमें होता क्या है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है, ठीक है। जो उसकी नॉर्मल रेंज है 140/90 mmHg अकॉर्डिंग टू WHO, उससे ऊपर अगर ये जाती है, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म में रहती है, तो वो फिर हाइपरटेंशन बन जाती है। मतलब ब्लड का सर्कुलेशन जो आपकी आर्टरीज वॉल्स के ऊपर पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा हाइपरटेंशन कहलाता है। और ऐसी ड्रग्स जो इस हाइपरटेंशन को कम करने के लिए दी जाती हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं, हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहलाती हैं। चलिए जानते हैं हम अच्छे से एंटी हाइपरटेंशन को। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वे ड्रग्स या फिर वे क्रूड ड्रग्स होती हैं जो हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, और इनका हाई ब्लड प्रेशर में यूज किया जाता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होती हैं। ये ड्रग्स वेस्कुलर टोन, ठीक है, मतलब जो आपकी वेजल्स हैं उसकी टोन को, कार्डियक आउटपुट को और रीनल फंक्शंस को रेगुलेट करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती हैं, ठीक है। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डिफरेंट मैकेनिज्म से बॉडी के अंदर बढ़ सकता है, तो उन सभी चीजों को ये कवर अप करके आपकी बॉडी के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाने का काम करती हैं। वो ड्रग्स कहलाती हैं आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर आप लोगों के कोलॉजी का पार्ट है कि हाइपरटेंशन किस किस वजह से बढ़ सकती है, तो ये आप अपने सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे से डिटेल में कोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आप हाइपरटेंशन पहले समझ लीजिए। तो हाइपरटेंशन ऐसी स्थिति है या ऐसी कंडीशन है जिसमें सिस्टोलिक जो आपका जिसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग ऊपर का बीपी बोलते हैं, तो आपका जो सिस्टोलिक बीपी होगा उसकी रेंज कितनी है 140, और जो डायस्टोलिक बीपी है, जो रिलैक्सेशन वाला फेज है आप लोगों का, वो कितना होना चाहिए 90 mmHg। लंबे समय तक हाइपरटेंशन रहने से हार्ट, किडनी, ब्रेन और आईज को नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगर कोई लॉन्ग टर्म में बीपी का पेशेंट है तो उसके डिफरेंट ऑर्गन्स इस चीज से अफेक्ट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है। तो कौन सी इंपॉर्टेंट हाइपरटेंसिव ड्रग्स है आपकी कोगनोसी के अंदर, तो वो है आपका रोल्फिया सरपेंटिना, ठीक है, जो इसका फुल नेम है। बायोलॉजिकल सोर्स मींस ये कहाँ से आपको मिलती है, बायोलॉजिकल सोर्स ड्राइड रूट्स ऑफ रोल्फिया सरपेंटिना, ठीक है। तो रोल्फिया सरपेंटिना का जो प्लांट्स है उसकी रूट से ये हमको मिलती है, जिसकी फैमिली है आपकी एपोसाइनेसी। और मेनली जो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो बीमारी के लिए या उस बीमारी को क्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका। तो इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज द रेजरपिन, एजमेलिन और सरपेंटिन। ये आपके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनका यूज बीपी को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मींस इसका एमओए। वैसे आप लोगों से ज्यादा पूछा नहीं गया है इसमें कोगनोसी में, ये आपके कोलॉजी का पार्ट है कि आपका जो ड्रग है वो किस मैकेनिज्म पे काम करता है, किस तरीके से आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट शो करता है। तो रेजरपिन बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कैटेकोलामाइंस, फॉर एग्जांपल नोरएड्रेनालिन या फिर डोपामिन, जो कि आपकी बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको डिप्लीट करता है, मींस कम करता है, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करता है, ठीक है, जिससे आप लोगों का बीपी एक नॉर्मल रेंज में आ जाता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है। ये आपके इसका जस्ट छोटा सा मैकेनिज्म था कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके बीपी को कम करने का काम करता है। यूज क्या है इसका, हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है रोल्फिया। एंजाइटी, अगर कोई स्ट्रेस पेशेंट है, स्ट्रेसफुल पेशेंट है, उसमें भी इसको यूज करते हैं। इनसोम्निया मींस रात को नींद ना आना, एक नींद की बीमारी होती है, दैट इज द इनसोम्निया, उस कंडीशन में भी यूज किया जाता है। एंड लास्ट साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, अगर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिमाग की बीमारी है, तो उसमें भी ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका रोल्फिया, जिसके बाद जो कि क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्रूड ड्रग है स्पेशली फॉर फार्माकोग्नोसी।